तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी से बहुत आसानी से लग जाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है कि अंश उसके हर से 4 कम है। इसी से हमारा सवाल लग जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, अंश उसके हर से 4 कम है, यानी जो अंश है वो हर से कितना कम होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर 3 को 8 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 4 कम नहीं है। अगर हम 3 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी जो अंश है वो हर से 4 कम है। इसमें देखते हैं, इसमें 4 कम है, लेकिन अगर इसको सरल कर देंगे तो 1/2 आएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 नहीं आएगा। अगर हम 7 में से 2 घटाते हैं तो आएगा 5। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका अंश हर से 4 कम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है। घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपसे आयतन तो दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अगर इसको लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम चंद सेकंड में इसको कैसे लगाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है 8:125, यानी 8:125 दिया है। आप इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5। 8 का घनमूल 2 और 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। इसी का स्क्वायर कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यानी जो आपका पूछ रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कभी कभी सवाल फार्मूला बेस्ड भी पूछ लेता है। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है आपका, और इसमें कह रहा है कि समांतर भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो दिया है। एक दिया है 12 मीटर और एक दिया है 20 मीटर, और उनके बीच की दूरी यानी ये दिया है आपका 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो भुजाओं का योग करेंगे तो 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 में 2 से भाग कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में यदि 8 का गुणा करा लेंगे तो 16 8 128 होता है। यानी जो इसका एरिया होगा वो 128 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, यानी जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 128 वर्ग मीटर। कैसे, 12 और 20 को जोड़े तो हो गया 32, 32 को 2 से काटे तो हो गया 16, और 16 का 8 में गुणा करा दिए तो 128 वर्ग मीटर आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि यक्स बराबर 91/216 है तो 3 - 1/1 - यक्स के पावर 1/3 का मान क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है कि यक्स का वैल्यू दिया है तो इसका मान बताइए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा 1 - यक्स पावर 1/3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे रखिए 1 - यक्स का मान कितना है, 91/216 के पावर कितना कर दीजिए आप, 1/3। अब देखिए 16 का गुणा जब आप 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 216 का गुणा जब आप 1 में कराएंगे 216 हो जाएगा, और 216 में से यदि आप 91 घटाते हैं तो आता है 125, और 125 बटा जब 216 हो जाएगा और इसके पावर 1/3 लगा है तो आप उसका घनमूल निकालेंगे।
तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5 और 216 का घनमूल हो जाएगा 6। यानी हमारा जो ये वाला मान था वो निकल चुका, 5/6। अब हम इसी में मान रख देते हैं, तो ये है 3 - 1/5/6। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 5 का गुणा 3 में होगा, तो 5 तिहाई 15 और 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो हो जाएगा 9/6। सॉरी 9/के हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 6 तो आपका ऊपर चला गया था तो आया 9/5। तो जो पूछ रहा था 3 - 1/(1 - x⁻1/3) का मान क्या होगा, तो 9/5 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 28 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 15 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुषों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा तथा 18 महिलाओं द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा के मध्य क्या अनुपात है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है कि 28 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 28 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 1/15 भाग, यानी 28 पुरुष एक दिन में 1/15 भाग काम करेंगे। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक पुरुष एक दिन में काम करेगा 1/15 गुणित 28 भाग। तो यहाँ पे कहा है कि 30 पुरुषों द्वारा, तो एक पुरुष का एक दिन का जो काम है वो 1/15 गुणित 28 है, तो 30 पुरुष का काम कितना होगा, तो इसमें क्या करा देंगे, 30 का गुणा करा देंगे, तो 15 दूना 30 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। यानी एक पुरुष एक दिन में 1/15 गुणित 28 काम कर रहा था, तो 30 पुरुष एक दिन में कितना काम कर लिए, तो 1/14 भाग, यानी 30 पुरुष जो काम किए 1/14 भाग काम किए। अब महिलाओं का निकाल लेते हैं। तो कहा है कि 15 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में करती हैं, तो एक महिला एक दिन में कितना भाग काम करेगी, तो हो जाएगा 15 गुणित 24। अब देखिए, अब महिलाओं की संख्या यहाँ पे दिया है 18, यानी एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1/15 गुणित 24, तो 18 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, तो इसी में 18 का गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 से काट देते हैं, तो 6 तिरिक 18 और 6 चौक 24 और 3 पचे 15, यानी 5 चौक 20, 1/20 भाग काम करेगी। यानी 18 महिला एक दिन में 1/20 भाग काम करेंगी। तो पूछ रहा था उनके कार्य का अनुपात क्या होगा, तो देखिए कार्य का जो अनुपात होगा वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी हम लिख देंगे 1/20 को इधर और लिखेंगे 1/14 को इधर, तो काटेंगे तो आएगा आपका 10:7। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो कितना आ गया, 10:7 आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।